हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एमपी सुपरवाइज़र के बारे वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगी कि एमपी सुपरवाइज़र का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बता दिया गया है कि अब जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगी लगभग। इसका नोटिफिकेशन भी, एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, अब मैं आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेबस लगभग चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन जो चेंज होगा तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। बट अभी जो सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है तो हम पुराने सिलेबस को ही डिकोड करेंगे। तो इसमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये मुख्यतः 4 पॉइंट्स में होता है। जो पहला है जैसे कि इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ। इसमें आपको संतुलित आहार, माइक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैलोरी, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। और इसकी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण कब इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि किशोरावस्था, गर्भवती महिलाओं को किस पोषण की ज़रूरत होती है, जो माताएँ होती हैं, नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, बाल्यावस्था में वयस्क को किस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए महिला पर्यवेक्षक की जॉब के लिए। और इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। टीकाकरण के बारे में बताना है आपको। जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलते हैं एमपी में, कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को, और भी काफ़ी सारे होते हैं जैसे कि टिटनेस, हेपेटाइटिस वगैरह के टीके जो होते हैं आईसीडीएस के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं। इसके बाद में कुपोषण एवं सामान्य बीमारियां जो कि जन्म के पूर्व हो जाती हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं, इनसे बचाव के उपाय, और जो जन्म के बाद होते हैं उनके कारण, उनके बचाव के उपाय, जैसे कि उल्टी, हैज़ा, और जैसे कि निमोनिया बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, काली खांसी वगैरह। इस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और इसके बाद में सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज होती है उसके बारे में आपको, जैसे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आदिवासियों का होता है, क्योंकि आदिवासी बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी जाति आज भी पिछड़ी हुई है, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अधिनियम बनाए गए हैं जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, सती प्रथा के लिए जो मतलब ये बनाई गई थी रेखाएं। और ग्रंथियों वाला टॉपिक है, ग्लैंड वाला, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आप 2017 के एग्ज़ाम को उठाकर देख सकते हैं कि उसमें एक सैलिवरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थायराइड ग्लैंड, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, मैथ में नंबर सिस्टम, भिन्न वर्गमूल तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, ये जो होते हैं आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और इसमें मैथ के अलावा जो जनरल नॉलेज होती है और जनरल रीजनिंग, जो रीजनिंग का होता है ना, वो भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि वर्गीकरण, ये जो आप सामने देख रहे हैं रक्त संबंध, और इसमें जो दर्पण वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उस पर अपनी कमांड विकसित कर लीजिए और आप लोग उसमें परिपक्व हो जाइए, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है वो है मैनेजमेंट स्किल। तो इसमें आपको संप्रेषण कौशल, इस सब के बारे में जानकारी करना है। और चौथा जो टॉपिक है वो है शिशु की देखभाल, मतलब शिशु की देखभाल किस तरह से की जाती है, उसकी बुनियादी जो अवधारणाएं होती हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको कौन सा टीका वगैरह लगाया जाता है, उनकी देखभाल किस तरह से की जाती है, उनको किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, मतलब जो माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है वो घर पर मिलती है शाला से पूर्व, वो क्या सिखाना चाहिए, किस तरह से सिखाना चाहिए। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें बहुत थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद में जो है बाल देखभाल एवं संरक्षण आदि आप टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर